अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मामा बिल्कुल ठीक है। और आज आप लोगों के साथ छोटी सी रूटीन शेयर करूँगी यूनिवर्सिटी और वहाँ पे दोस्तों के साथ कैसा टाइम गुजरा और उसके यूनिवर्सिटी के बाद हम लोगों ने क्या किया। मेरे एग्ज़ाम जो थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे और ये वेरी नेक्स्ट डे हमने सोचा कि आज हम यूनिवर्सिटी आते हैं और यहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे और दोस्त आपस में मिलकर गपशप करेंगे। तो आज का प्लान सिर्फ दोस्तों के साथ है और क्योंकि मेरी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है तो आप अगर न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी जो नई वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी का गेट है, मेन गेट है। यहाँ से मैं अब अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही हूँ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठने में मैंने देर कर दी और मुझे दोस्तों की तरफ से ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि अगर मैं आज किसी भी सूरत नहीं पहुंची तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, तो मुझे हर सूरत में जाना था। और आज सुबह ऐसा हुआ कि मेरी आँख नहीं खुली और मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गई थी। फिर मुझे बाबा ने जब लेकर गए तो मुझे बाबा छोड़ने वाले थे और रास्ते में मुझे फिर वो रूट मिल गया तो मुझे बाबा ने रूट में बिठा दिया। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी इस तरह से पहुंची। खैर यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं फ़ौरन से अपने डिपार्टमेंट गई और कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे थे जो मैंने सबमिट कराने थे आज के दिन, तो वो लाजमी कराने थे। आगे कुछ दिन के लिए यूनिवर्सिटी से ऑफ है तो मैंने सोचा कि आज दोस्तों से भी मुलाकात हो जाएगी क्योंकि पेपर्स के दिनों में तो बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो पाती थी हमारी सही से, सिर्फ स्टडी और इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी कि किसी दोस्त से भी बात नहीं होती थी, मेरी सिर्फ पढ़ाई हो रही होती थी। वहाँ से फ्री होने के बाद हमने सोचा कि सब मिलजुल कर बैठेंगे। हमारी एक दो फ्रेंड्स ऐसी थी जो यूनिवर्सिटी से बाहर से थी, वो भी आई हुई थी, उन्हें भी यूनिवर्सिटी विज़िट करानी थी। तो सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स जो थे वो कॉपी कराए और उनको सबमिट करा दिया और उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले यहाँ एक उर्दू डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, इनकी जो इनका ग्राउंड एरिया वो बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई, कुछ वीडियोस वगैरह बनानी थी। तो वहाँ पे वो करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी और नाश्ते का टाइम था। तकरीबन हमने नाश्ता 10 बजे किया क्योंकि मेरी वजह से बहुत लेट हो गया था। मैं सुबह यूँ तो 7 बजे चलती हूँ यहाँ से और 7:30 पर मैं ऑलमोस्ट पहुँच जाती हूँ यूनिवर्सिटी, बट आज क्योंकि मैं लेट हो गई थी और कुछ मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे उसमें मुझे थोड़ा देर हुआ तो मेरी फ्रेंड्स को भी मेरी वजह से वेट करना पड़ा। और 10 बजे के करीब हम लोगों ने फिर यह नाश्ता किया। ये आलू के पराठे हैं, मेन कैफेटेरिया के ये आलू के पराठे हैं बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और तो हमने यहाँ से किया नाश्ता और उसके बाद हम लोग चले गए जिना ऑडिटोरियम के ग्राउंड वाली साइड पे। यहाँ का भी ग्राउंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसके बिल्कुल सामने का एरिया है। ये थोड़ा सा पहले से ही चेंज था। यहाँ पे कुछ जो दरख्त वगैरह थे, छोटे छोटे पौधे इन्होंने सेट किए हुए थे, वो पहले की तरह अपनी हालत में नहीं थे। और इसकी बैक साइड पर जो ग्राउंड है वो बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ कागज़ की कश्तियाँ भी बनाई और थोड़ा मजाक भी किया और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी थी। दोस्तों ने जो बाहर से आई हुई थी उन्होंने भी यहाँ पे कुछ शूट करना था तो उन्होंने किया और फिर उसके बाद हम लोग चले गए बाहर। वैसे हमारा प्लान डिफरेंट था। हम लोगों ने सबसे पहले मॉल ऑफ मुल्तान जाना था, वहाँ पे आइसक्रीम खानी थी और देन उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर एक मटका पिज़्ज़ा मिलता है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था। हमने सोचा पहले हम आइसक्रीम खाने के बाद वहाँ चले जाएंगे। फिर वहाँ पे प्लान हो गया चेंज, जहाँ पे बहुत गहरी डिस्कशन चल रही थी कि हम लोगों ने क्या करना है। कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि हम मटका पिज़्ज़ा नहीं खाते, कहीं और चलेंगे। तो हमने सोचा पहले हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। तवा आइसक्रीम यहाँ पे बहुत मशहूर है मॉल ऑफ मुल्तान की और बहुत मज़े की होती है। तो हमने सोचा पहले हम लोग आइसक्रीम खा लेंगे और फिर उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे। तो यहाँ हम लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की और बस फिर हम लोग चले गए यहाँ पर मॉल ऑफ मुल्तान। और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा होता है और आइसक्रीम हमारी बहुत फेवरेट है। हम जब भी यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग आइसक्रीम ही खाते हैं, अगर कुछ और नहीं खाना खा रहे यहाँ से कुछ भी तो ये लाजमी। यहाँ पे शुरू में जब हम आए तो हमने वैक्सीन कार्ड यहाँ पे दिखाया और उसके बाद यहाँ पे बैग्स की चेकिंग वगैरह थी। वहाँ पे लेडीज़ मौजूद थी। बैग की चेकिंग के बाद उसके बाद हम लोग इंटर हुए और उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ विज़िट नहीं किया। हम किसी भी शॉप पर नहीं गए थे क्योंकि हमने सिर्फ आइसक्रीम खानी थी, इसी इरादे से ही हम गए थे। तो ज़्यादा हम लोग वहाँ पे विज़िट नहीं किया क्योंकि टाइम फिर बहुत कम था। हमें यहाँ पे आने में
12 बज चुकी थी। फिर हमने यहाँ से आगे भी जाना था और दोपहर का खाना भी वहाँ से खाना था, फिर उसके बाद हमने घर भी जल्दी पहुँचना था, तो इसीलिए हम कहीं नहीं रुके यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, पर यहाँ पे शॉप्स भी बहुत अच्छी हैं और हर चीज़ बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे एक शॉप है, $1 शॉप है, और वहाँ पर भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तो अक्सर मैं यहाँ से भी चीज़ें ख़रीदती हूँ। तो बहरहाल आज का हमारा प्लान स्ट्रेट था कि हमने यहाँ से सिर्फ आइसक्रीम खानी थी, तो हम लोग यहाँ गए और इसके बाद हमने आइसक्रीम ऑर्डर की। 3 आइसक्रीम ली हमने डिफरेंट, क्योंकि 2 फ्रेंड्स थी वो नहीं खाना चाह रही थी, उनकी थोड़ी तबीयत भी शायद सही नहीं थी, तो उन्होंने आइसक्रीम से ही मना कर दिया। तो हमने यहाँ पे ये आइसक्रीम ली, 3 डिफरेंट फ्लेवर थे, मुझे एग्जैक्ट फ्लेवर याद नहीं है, मुझे वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है, तो मैंने वो लिया, और उसके ऊपर टॉपिंग जो थी वो चॉकलेट्स की थी, चॉकलेट, और इसके अलावा सीरम जो था वो ब्लूबेरी सीरम था। बहुत ही ज़बरदस्त ये आइसक्रीम है, बहुत मज़ेदार है। अगर आप मुल्तान के हैं और मॉल ऑफ मुल्तान जा रहे हैं तो ये आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करें। अगर आप मुल्तान से बाहर के हैं तो आप जब मुल्तान आएँ विज़िट करने, तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और ये आइसक्रीम ज़रूर खाएँ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए फोक्स एंड नाइफ। मुल्तान में एक मशहूर मॉल है चेज़अप, उसके बिल्कुल ही साथ है ये फोक्स एंड नाइफ। ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बारे में हमने सुना हुआ भी बहुत था, और यूनिवर्सिटी के डेज़ में हम 2 बार यहाँ पहले आ चुके हैं, तो इनकी क्वालिटी और इनका टेस्ट सब कुछ बहुत ही अच्छा है, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल, हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। तो इनकी सिटिंग भी मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोग यहाँ पे गए, और ये थोड़ा सेपरेट एरिया यहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग से है, कि जो यूनिवर्सिटी से लड़कियाँ आती हैं, यहाँ पे फैमिली आती हैं, उनके लिए भी यहाँ पे सेपरेट सिटिंग है, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। उसके अलावा यहाँ पे बर्थडेज़ के प्लान भी होते हैं, तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही पर्सनल, बहुत अच्छी प्लेस है, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिफरेंट फ्लेवर किए पिज़्ज़ा के, और एक फ्लेवर डिफरेंट था, मुझे इसका नाम एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसमें से स्लाइस एक ही लिया। और हमने यहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद हमने यहाँ पर उसके अलावा पास्ता भी ऑर्डर किया था, वो हमने इसके बाद ऑर्डर किया। यहाँ पर मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं उसे कैप्चर नहीं कर सकी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे को बाय बाय बोला, और मुझे फिर बाबा ने यहाँ से लिया और मैं घर आ गई। बाकी फ्रेंड्स भी यहाँ से फिर अपने घर चले गए थे। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा, बहुत इंजॉय किया हमने। पेपर्स के बाद इतने ज़्यादा पेपर्स में टेंशन थी, इतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस में थे, उसके बाद ये जो एक दिन था बहुत अच्छा दिन था। और जो फ्रेंड्स बाहर से आई हुई थी उनसे भी काफ़ी टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ हमें। और इसी तरह से जैसे मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, आपको भी यकीनन ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट एक वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।